हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट एंड नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट एंड इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, what are the direction of conventional current and give justification for your answer। सबसे पहले देखो बहुत सारे सवाल है इसमें समझना। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करोगे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज ले लो क्यू किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब आप किसी वायर से ही ना क्रॉस कराओगे, चार्ज को का फ्लो कराओगे, तो वायर का हम क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करोगे, आई बराबर क्यू बाई टी मैथमेटिकली, और डेफिनेशन देना, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, और बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो बी टू ए है, तो क्या होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन तो स्वाभाविक ए टू बी होना चाहिए। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी बच्चों एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, मान लो 1 एम्पियर का से अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या बताना, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज दैट करंट विच फ्लो व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब आप 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कहने का मतलब यूनिट एरिया से जब आप क्रॉस कराओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे फार्मूला क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट को कैसे करेंगे, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे टाइम के विषय में बोला है, तो 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराने पे आपको क्या मिलने वाला है, 1 एम्पियर करंट मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो होगा बच्चों ए टू बी होगा। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूट द करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट बाय द कन्वेंशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। समझ में आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है कि इन ए मेटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूट द करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन है वो क्या चीज़ के डायरेक्शन को दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन को दिखाता है, जबकि ठीक है ना, करंट बाय कन्वेंशन, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। याद रखोगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये 2 पॉइंट्स को एकदम दिमाग में बैठा लो। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, डिराइव इट्स एसआई यूनिट। बच्चों रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है, और रेजिस्टिविटी रो, इसको आप रो पढ़ना, क्या पढ़ना, रो बराबर आर ए अपॉन एल होगा। आर रेसिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल जो हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मान लो एल 1 मीटर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो रेसिस्टिविटी जो होगा रेसिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखना रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय मेटेलिक वायर हैविंग ए यूनिट लेंथ। देखो यूनिट लेंथ हुआ ना 1 मीटर, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, रेजिस्टिविटी किसके बराबर मिल जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो सिंस यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है क्यूब बनाता है, तो इसको आप कह सकते हो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलरली थ्रू द अपोजिट फेसेस। और इसकी एसआई यूनिट जो है रेसिस्टिविटी का कैसे फाइंड करोगे, तो देखो रेजिस्टिविटी बराबर आप रेसिस्टेंस का यूनिट बैठाओ, एरिया का यूनिट बैठाओ और लेंथ का यूनिट बैठाओ, तो ओम हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया बटा मीटर, तो मीटर मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा रेजिस्टिविटी। बात समझ रहे हो ना,
क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखा, आप ये डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, कि आप बस यहीं तक लिखना। Resistivity of material is defined as the resistance offered by a metallic wire having a unit length and a unit area of cross section. That's all. यहीं तक हम लोग लेंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट मैंने लिख लिया है यहाँ पर कि यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यूब बनाता है, तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लो परपेंडिकुलरली थ्रू द अपोजिट फेसेस, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट बता देना, ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो बच्चों, द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रहेगा ना, द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे, H बराबर VIT, ठीक है, H बराबर VIT या I बराबर V बराबर IR लिखते हो ना, या फिर I स्क्वायर RT लिखोगे H बराबर, या फिर V स्क्वायर T बाय R लिख देंगे, ठीक है ना, V स्क्वायर T बाय R। ये कहाँ से आया, तो I बराबर V बटा R लिख दिया यहाँ पर, क्लियर है। और V बराबर अगर IR लिखोगे तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, ओके, नो डाउट। और दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक पावर में द टाइम रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डिसिपेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर को निकालने के लिए P बराबर VI लिख सकते हो, या V स्क्वायर बाय R या I स्क्वायर R के द्वारा निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक पावर। सारा फार्मूला नोट कर लो दिमाग में, क्वेश्चन इससे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरा आप डिफ्रेंशिएट बताना कि इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर इन टाइम, E बराबर P इंटू टी। जबकि इलेक्ट्रिक पावर को कैसे बताना, इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज़ P बराबर W बाई टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल बता देना, और 1 जूल 1 वाट पर सेकेंड, 1 वाट सेकेंड होता है, 1 वाट सेकेंड है। और इलेक्ट्रिक पावर ऐसा यूनिट वाट होता है, और 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट ओम्स लॉ, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी। ओम्स लॉ को डिफाइन करना है बच्चों, व्हेन अ फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एक्सेट्रा जो होगा, सच एज टेम्परेचर रिमेन्स सेम, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देखो ये मेन डेफिनेशन ये है कि करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसे कंडक्ट मान लो, कोई सर्किट ले लो, ठीक है, और कंडक्टर में आप करेंट I फ्लो करा रहे हो, तो I जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने सेल लगाया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, या पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या आप कह सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या V बराबर RI, ठीक है ना। वो R क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, और उसी को रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट बराबर V बटा I, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, क्लियर है ना। नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ में क्या लिखोगे, इज़ दैट फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ऊपर में मैंने लिख भी दिया था, व्हेन द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ में क्या लिखना, फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर जो होगा कंडक्टर का वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, एक्सप्रेस in terms of SI unit of work and charge, calculate the amount of energy consumed in carrying a charge of 1 coulomb through a battery of 3 volt। तो बच्चों यहाँ पे आपको 1 वोल्ट बोल रहा है डिफाइन करने, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करना, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन कैरिंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो V बराबर W बाई Q होता है, तो 1 कैसे आएगा वैल्यू, यदि 1 जूल ऑफ वर्क करोगे 1 कूलम चार्ज से, तो आपको क्या मिलेगा, 1 वोल्ट। तो कैसे डिफाइन करना, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर है ना, बात समझ रहे हो ना। वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट ए पॉइंट, कितने वर्क डन, 1 जूल वर्क डन। कितने चार्ज को आप ब्रिंग कर रहे हो इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पे, 1 कूलम को, तो वर्क डन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज 3 वोल्ट
दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे वर्क चार्ज कितना है 1 कूलम। तो एनर्जी पूछ रहा है, तो W बराबर देखो V इंटू क्यू, 1 इंटू 3 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इट इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेसिस्टेंस R। ठीक है ना, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करो। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेसिस्टेंस R। तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनर्जी सोर्स और रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम भी बोलते हो, ठीक है ना। पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड बाय टाइम। तो आप इसको P बराबर क्या लिख सकते हो? VI भी लिख सकते हो, V² अपॉन R भी लिख सकते हो, या W बाय T भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि हमें बोला था पोटेंशियल डिफरेंस V और R के रिस्पेक्ट में दिखाने, तो P बराबर V² अपॉन R लिखना। नेक्स्ट है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड अ फ्यूज़। तो देखो बच्चों, वायर यूज्ड इन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दैट इज इवन एट हाई टेम्परेचर एलिमेंट डू नॉट बर्न, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर भी हो जाए तो एलिमेंट बर्न नहीं करे, जबकि फ्यूज में उल्टा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, और ज़्यादा थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा अगर मिलेगा, जितना इसका लिमिट होगा, तो ये फ्यूज़ के वायर जो होंगे मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल वे में बताना, क्लियर है ना, कि इसमें जो आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिक हीटर में वायर, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, जबकि आप जो फ्यूज़ वायर ले रहे हो उनमें मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी क्या होता है, लो होता है। इसके बाद देखो फाइंड द करंट फॉलोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों इसमें करंट पूछ रहा है, तो पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो देख रहे हो ये 1 ओम और 3 ओम जो है सीरीज में है, और ये 6 ओम के साथ पैरेलल में है। तो आप क्या करो, 1 ओम और 3 ओम को सीरीज में लो, इसके बाद 6 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट करो, और फिर ये जितना आएगा इक्विवेलेंट, इसको 3.6 ओम को और 3 ओम को वापस सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा। अब V बराबर IR होता है, V बराबर फार्मूला IR, तो I बराबर V बटा R कर देना, जो रेसिस्टेंस निकलेगा। देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। पहले 1 ओम और 3 ओम को सीरीज में यहाँ पे देखो कनेक्ट कर दिया था, उसके बाद दोनों का पैरेलल कनेक्शन लिया, इसके बाद जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिला बाकी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन किए, फिर फार्मूला लगा दिए I बराबर V अपॉन R। अगला सवाल देखो, कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 200 ओम ड्रॉज अ करंट 1 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस 200 ओम है, 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं उससे, ठीक है ना, 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो करा रहे हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब। अब पावर ऑफ बल्ब पूछ रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स इन द एनर्जी इन किलोवाट एनर्जी फॉर 5 आवर। तो देखो सबसे पहले पावर निकालना है, तो देखो क्या क्या डेटा दिया है, रेसिस्टेंस दिया है और करंट दिया है। तो फार्मूला लगा देना, P बराबर I² R, फिर I का वैल्यू दे देना 1 और R का वैल्यू दे देना 200, 200 वाट आएगा। फिर हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर, तो हो तो गया, ऑफ द बल्ब एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एंड एट इट्स एंड एंड एनर्जी इन किलोवाट। तो देखो पावर तो हो गया 200 वाट, और एनर्जी कंज्यूम इन बल्ब इन 5 आवर्स जो हो जाएगा, कितने आवर्स में पूछा है, 5 आवर में। तो एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम निकालना, तो पावर है 200 वाट और टाइम हो गया 5, तो 1 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1000 वाट आया ना, 1000 वाट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पूछा था। इसके बाद देखो बोल रहा है 9 ओम का रेसिस्टेंस है, कट इंटू 3 इक्वल पार्ट, 3 भागों में बांट दिया गया है, उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट करो और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो बहुत आसान सवाल है। देखो 9 ओम का है, 3 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक 3-3 ओम हो जाएगा, और चूंकि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R(P) मान लेना, और पैरेलल कनेक्शन के लिए होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बराबर 1/R(P). तो बस वैल्यू पुट करना, तो 1 ओम आ जाएगा। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन जो है आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। बेसिक क्वेश्चन था। चलो बच्चों प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।